इमरान काफरिस्तान एयरलाइन के जेट जहाज फर्स्ट क्लास में एक सीट पर बैठा बड़े इत्मीनान से एक अमरीकी रिसाले के मुताले मसरूफ था। इस वक्त वो था भी अमरीकी प्रोफेसर में आंखों पर सुनहरे रंग नफीस ऐनक लगाए और इंतहाई मॉडर्न अंदाज में तराशे गए मलबूस बेहद लग रहा था। उसके साथ वह खाली ही वो इत्मीनान से रिसाले के मुताले में था कि इतने में पायलट केबिन से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचने का ऐलान किया गया। इमरान ने चौंक कर रिसाला रैक में रखा और फिर बेल्ट बांधने लगा। थोड़ी देर बाद पाकिस्तान के दारुल चंडीगढ़ के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर उतर गया। जहाज रुकने के बाद इमरान पर रखा हुआ ब्रीफकेस उठाया और 90 कदम उठाता उतर गया। दूसरे मुसाफिरों की तरह उसका रुख भी क्लियरिंग शोबे का था, जहाँ कस्टम और इमिग्रेशन के हुकाम मुसाफिरों के सामान और उनके कागजात की चेकिंग। इमरान भी कतार में खड़ा हो गया। उसकी तेज नजरें पूरे हाल के साथ मुसाफिर आहिस्ता आहिस्ता खिसते चले जा रहे थे। इमरान जब काउंटर पर पहुंचा तो उसने अपना ब्रीफकेस बड़े इत्मीनान से कस्टम काउंटर पर रख दिया और कोट की जेब से पासपोर्ट और दीगर कागजात डालकर काउंटर पर खड़े हुए शख्स के हवाला किए और खुद काउंटर पर उंगलियां बजाने में मत हो गया। काउंटर पर खड़े हुए शख्स ने बड़ी औकातों से इमरान का जायजा लिया और फिर उसके कागजात में मत हो गया। चंद लम्हों तक कागजात को बगौर देखने के बाद उसने उस पर क्लियरेंस की मोहरें लगाई और कागजात खामोशी से इमरान तरफ ताकिए। इमरान ने सारा हिलाते हुए कागजात समेटे और कस्टम काउंटर की तरफ बढ़ गया। यहाँ उसके ब्रीफकेस की जांच पड़ताल करने के बाद क्लियर कर दिया गया। इमरान ब्रीफकेस हाथ हाल से बाहर आ। अब उसका रुख टैक्सी स्टैंड का था। जैसे ही वो टैक्सी स्टैंड के करीब पहुंचा, एक टैक्सी कार में निकलकर उसके पास आ गई। ब्रॉडवे होटल चलो, इमरान ने खालतन अमरीकी लहजे में कहा और दरवाजा खोलकर बैठ गया। टैक्सी ड्राइवर जाजा बढ़ा, ब्रॉडवे होटल गरीबों के रहने की जगह नहीं है सर। टैक्सी ड्राइवर बढ़ाते हुए इमरान को मुखातिब कर कहा, तुम फिक्र न करो मेरी नहीं। इमरान ने भी जवाब दिया, सर मेरा नाम जो है, बाप साहब से तुम पर बात करेंगे और शिकागो यूनिवर्सिटी होगा। इस बार ड्राइवर मुल्ताना है। ओके, मगर हमारा तो किया जा रहा है, क्या तुम नजरों में आके हो? इमरान ने बैक मिरर पे निगाह जमने कहा, ऐसी बात पहले तो कभी नहीं हुई, मगर हो सकता है कि उनका पड़ गया, क्योंकि गुज़िश्ता एक हफ्ते से उनकी सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। टैक्सी ड्राइवर ने किया। ये एक्टिव के फॉरेन ऑफिस का एजेंट था और इमरान ने चूंकि अपने आने की इत्तला इंचार्ज को पहले ही दे दी, इसी जोगो एयरपोर्ट पर पहुंचा। फिर सर क्या पीछे छुड़ाया जाए? जोगो ने कहा, नहीं, इस तरह ये ज्यादा महसूस हो जाएंगे, तुम सीधे होटल ब्रॉड करो। इमरान जवाब दिया। जोगो ने सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद टैक्सी एक अजीम निशान होटल के मेन गेट दाखिल हो गई। इमरान ने जेब से एक नोट निकालकर जोगो के हवाले कर दिया और फिर ब्रीफकेस उठाए बड़े इनाम चलता हुआ होटल दाखिल हो गया। गैर मुल्की होने की वजह से उसे फौरी तौर पर कमरा अलाट कर दिया गया था। फिर चंद लम्हों बाद वो होटल के 10वीं मंजिल के 12वें कमरे में था। कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद इमरान ने ब्रीफकेस को मखसूस अंदाज खोला और उसके खाने में से गायकर डालकर उसने पूरे कमरे को चेक करने का लिया। कमरा माफ था, चुनांचे उसने इत्मीनान से गायकर दोबारा ब्रीफकेस निकाल दिया और फिर होटल खा दिया। गुस्ल करके और कपड़े बदलने के बाद उसने कमरे में ही खाना मंगवा कर खाया और फिर आराम कर लिए बिस्तर पर लेट गया। इमरान को अच्छी तरह इल्म था कि किसी न किसी अंदाज में उसकी निगरानी जारी होगी, इसलिए वो निगरानी करने वाले को असर देना चाहता था कि वो इनका मुबाह है। काफी देर तक आंखें बंद किए लेटे रहने के बाद उसने बड़ी आयगी से करीब पड़े हुए ब्रीफकेस को आप खिसकाया और उसके लाख की साइड को मखसूस अंदाज में पाया। इस लाख में इंतहाई ताकतवर मगर छोटा सा ट्रांसमीटर छुपा हुआ था। लाख को मखसूस अंदाज दबाते लाख से ज़ूं की आवाजें देने लगी, हेलो नाइट्रॉन स्पीकिंग ओवर। दूसरी तरफ से एक मौजूदा आवाज रही, वो एक खसूसी कोर्ट में बात कर रहा था। इमरान स्पीकिंग ओवर। इमरान ने अपने असल लहजे में जवाब दिया, रिपोर्ट बोली था, आपका खैरियत पहुँचे हैं सर? ओवर। नाइट्रॉन ने कहा, सिगरेट सर्विस के फॉरन आपका इंचार्ज था, तुम्हारा क्या ख्याल, क्या वाकई सब खैरियत है? ओवर। इमरान कराते हुआ, आपकी निगरानी जारी है। इमरान साहब, ये मैंने आपको टेलीफोन नहीं किया। नाइट्रॉन जवाब दिया, करने दो निगरानी, मेरा क्या जाता है, तुम ये बताओ कि ताज़ा तीन रिपोर्ट क्या है? ओवर। इमरान ने बड़ी लापरवाही था, मुझे बड़ी मुश्किल से एक इत्तला मिली है कि जिस इजाद का कर गड़बड़ आजमाया गया है उसे SSW कहा जाता है और उसको प्रोफेसर मार्टन ने इजाद किया है। और सबसे अहम इत्तला ये है कि इस इजाद को वसी पैमाने पर इस्तेमाल करने के लिए उसे कोई हमादियत सबसे दुश्वार गुजार रोटी रामन पर नजर दिया गया है। ओवर। नाइट्रॉन ने जवाब दिया, ओह वाकई ये इंतहाई अहम इत्तला है, इसका मतलब है कि मामला हमारे तस्वुर से कहीं ज्यादा अहम और नाज़ुक है। ओवर। इमरान ने इंतहाई जीदा लहजे में कहा, यस सर, और सर मुझे ये भी इत्तला मिली है कि वो अनकरीब SW का वसी पैमाने पर तजर्बा करने वाले हैं और इस सिलसिले में उन्होंने हमारे मुल्क के सरहदी शहर जोशान को मुंतखब किया है, जहाँ अहम दिफाई फौजी छावनी भी मौजूद है। ओवर। नाइट्रॉन जवाब दिया, वेरी बैड, जोशान की आबादी तो 2 लाख पर है, क्या ये लोग बदहवास हो गए हैं? मैं उन्हें ऐसा नहीं
करने का ओवर। इमरान ने गुस्से में जवाब। उसका चेहरा गुस्से की शदत से सुर्ख हो रहा था और फिर इससे पहले कि दूसरी तरफ से कोई जवाब था, दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। इमरान ने फुर्ती से ट्रांसमीटर बंद किया और फिर उड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, 3 अफराद रिवाल्वर पकड़े इंतहाई तेजी से अंदर घुसाए। उन्होंने इमरान को रिवाल्वरों से कवर कर रखा था और उनकी नजरें इंतहाई मुकाबी तरीके से कमरे का जायजा ले रही थी। क्या बात है, कौन लोग हो तुम? इमरान ने एक क्रीमियन लहजे में जवाब देते हुए कहा। शट अप, खामोश खड़े रहो। इस कमरे से ट्रांसमीटर कॉल गई है। कहाँ है वो ट्रांसमीटर? उनमें से एक ने, जो कि उनका इंचार्ज मालूम होता था, इंतहाई सख्त लहजे में कहा। ट्रांसमीटर? तुम्हारा दिमाग तो खराब, मैं सो रहा हूँ या ट्रांसमीटर पे बातें कर रहा? इमरान ने बुरा थम बनाते हुए कहा। शामू, कमरे की अच्छी तरह तलाशी लो। इंचार्ज इमरान की तरफ जवाब देने की बजाय आपने एक साथी से मुखातिब होकर कहा और एक आदमी तेज से पूरे कमरे को घेरना शुरू कर दिया। मैं सफारत खाने से बात करता हूँ, तुम लोगों ने मुझे समझ रखा है, मैं क्रीमिया का एक मुल्क। इमरान ने एहतजाज करते हुए कहा। खामोश खड़े रहो, हमारा तलब सीक्रेट सर्विस से है, हर मशकूक आदमी को चेक कर सकते हैं। इंचार्ज इमरान को डांटते हुए कहा। क्या तुम्हारी सीक्रेट सर्विस का यही काम है कि सोए हुए को चेक करती फिरे? अगर कोई ख्वाब में बड़बड़ाए तो तुम उसे ट्रांसमीटर समझ लेते हो। कहाँ है तुम्हारा ऑफिसर, मेरी उससे बात कराओ। इमरान ने भी जवाब में दिखाते हुए कहा। अगर तुम इसी तरह बोलते रहे तो हो सकता है कि तुम बॉस तक सलामत न पहुंच सको। अगर खामोश रहे तो तुम्हारी यह भी पूरी कर दी जाएगी। इंचार्ज ने तंजिया लहजे में कहा और इमरान उस बात सुनकर का खामोश रहने का फैसला कर लिया ताकि वो सर्विस के बॉस तक पहुंच जाए। इस सिलसिले में उसने फौरी एक मंसूबा बना लिया। शामू ने पूरा कमरा टटोलने के बाद तब ब्रीफ केस चेक कर शुरू कर दिया, मगर ब्रीफ केस की तकनीक उसकी समझ से बाहर थी। ये थोड़ी देर बाद उसने नाकामी का ऐलान कर दिया। ये कैसे हो सकता है कि ट्रांसमीटर ना हो? ट्रांसमीटर कॉल चेकिंग में रिपोर्ट नहीं दे सकी। अच्छी तरह तलाश हो। शाम को टांटते हुए कहा। सर, मैंने चेक कर लिया है, जहाँ ट्रांसमीटर नहीं है। शामू ने मुजमाना लहजे में जवाब दिया। इसकी जामे तलाश का और सामने इमरान तलाशी ले शुरू कर। तुम्हें गलतफहमी हुई है दोस्त, ये हकीकत है कि मैं सो रहा था, मुझे किसी ट्रांसमीटर का कोई इल्म नहीं। इमरान ने इस बार बड़े मुजमाना लहजे में कहा, मगर उसकी बात का किसी ने जवाब न दिया। नहीं है जनाब, शामू ने कहा। इसे कवर करो, मैं बात को टेलीफोन करता हूँ। इंचार्ज ने धीमे लहजे में कहा और फिर वो मेज पर रखे हुए टेलीफोन की तरफ बढ़ गया। उसने रिसीवर उठाकर तेज से नंबर घुमाए और फिर रास्ता होते ही कहा। नंबर 11 स्पीकिंग सर, अग्रेमियन आदमी के कमरे और उसकी जामे तलाशी ली गई है, कोई ट्रांसमीटर बरामद नहीं हुआ। इंचार्ज मुजमाना लहजे का। ये कैसे हो सकता है? चेकिंग मशीन गलत नहीं बता सकती। अच्छी तरह तलाश। दूसरी तरफ से एक साथ आवाज आई थी और इमरान दिल ही दिल में मुस्कुराने लगा। उसने अपने पुराने हरीफ शागल की आवाज पहचान। शागल के साथ वो कई बार टकराया था। उसने उसे देख दी थी। सर, हमने पूरी छानबीन कर ली है। इंचार्ज जवाब दिया। अच्छा ठीक है, माजरत करके वापस आ जाओ। शागल ने सोचते हुए जवाब दिया। हम माजरत खां हैं जनाब, वाकई हमारी रिपोर्ट आ गई। इंचार्ज माजरत खा लहजे में कहा और फिर अपने हाथ को बैठने का इशारा करते हुए तेज से कमरे से बैठा चला गया। उनके जाने के बाद रानी ने तवील सांस लेते हुए दरवाजा बंद कर दिया। वो शागल को इस तरह जानता था कि वो इतनी आसानी मुतमईन होने वालों में से नहीं है, इसलिए वो यकीनन उसकी मुकम्मल निगरानी कराए। इसलिए उसने निगरानी करने वालों को फौरी तौर पर जल्द देने का फैसला कर लिया। ये फैसला करते ही वो तेजी से खाने में घुस गया और उसने अपना मेकअप तब्दील करना शुरू कर दिया। अब वो मकामी आखिर में था। ब्रीफ केस से कपड़ों का जोड़ा निकालने के बाद उसने उसकी खुफिया तरह से वो छोटे छोटे आलात निकाल कर जेब में डाल और फिर ब्रीफ केस में मौजूद दीगर कपड़े और वो लिबास में पहन रखा था उस ब्रीफ केस के ऊपर गिरा कर उसको खाने के सर पर रख कर उन्हें आगा। जब ब्रीफ केस और कपड़े जलकर राख में तब्दील हो गए तो उसने ये रख और ब्रीफ केस के ताले जलने से तोड़ मुड़ गए थे, गटर बहाकर ऊपर पान बोड़ दिया। उसके बाद उसने उसके तमाम आसार डाल दिए और जेब से रुमाल निकालकर उसने हर वो मुमकिन जगह जहाँ उसके हाथ लगे थे अच्छी तरह साफ कर। उसे खतरा था कि कहीं शागल की उंगलियों के निशानात से उसकी असलियत तक न पहुँच जाए। अच्छी तरह मुतमईन होने के बाद उसने दरवाजा खोलकर बाहर राहदारी में जानकर राहदारी खाली पड़ी हुई थी। वो तेजी से बाहर निकल आया और तेज तेज कदम उठाता सीढ़ियों की तरफ बढ़कर चला गया। सीढ़ियाँ उतरकर वो निचली मंजिल पर आया और फिर उसने अपना रोक कर दिया। अब बजाय के जाने के वो राहदारी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ गया। उसे मालूम था कि निगरान करने वाले के हालों में होंगे, इसलिए उसने नीचे जाने से गुरेज दिया। वो पहले भी कई बार इस होटल में रहता था, इसलिए उसे मालूम था कि हरम के आखिर में आग जाने वाली स्पॉट के लिए मखसूस सीढ़ियाँ बनी हुई थी। उसने जेब से तार निकालकर बड़ी फुर्ती से उसका दरवाजा खोला और फिर तेजी से सीढ़ियाँ उतरता चला गया। थोड़ी देर बाद वो आखिरी मंजिल तक पहुँच गया, जहाँ एक और दरवाजा था जो बाहर बंद था। इमरान ने उसी तार से अंदर
से उसका ऑटोमेटिक लॉक खोला और फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। अब होटल से बाहर से सड़क पर आ गया। उसने इधर उधर देखा और फिर इत्मीनान से चलता हुआ मेन रोड पर आ गया। चंद लम्हों के इंतजार के बाद उसे एक खाली टैक्सी मिल गई। निशात करनी इमरान टैक्सी में बैठ के कहा और टैक्सी ड्राइवर सर हिलाते हुए टैक्सी आगे बढ़ा। काफी देर तक इमरान बैक से इस बात को चेक करता रहा कि उसका ताकुब तो नहीं हो रहा, मगर कोई मशकूक गाड़ी से नजर न आई और थोड़ी देर बाद टैक्सी हाथ करनी पहुंच गई। इमरान ने टैक्सी एक चौक में रुकवा दी और फिर उस वक्त तक वहीं खड़ा रहा जब तक टैक्सी मोड़ मुड़कर से ओझल न हो गई। फिर तेज तेज कदम उठाता वो एक कोठी के गेट पर पहुंचा। उसने कॉल बेल के बटन पर उंगला। चंद लम्हों बाद फाटक की जैली ली और एक मुसला बाहर निकल आया। नाटरान से कहो कि परिंदा आया है, इमरान ने पाते वो कहा। तशरीफ ले आइए जनाब, मसला दरबान ने मुजना लहजे में कहा और फिर वो इमरान को अपने हमरा लिए कोर्ट के अंदर आ गया। इमरान को ड्रेसिंग रूम में बिठाने के बाद वो कोर्ट के अंदर चला गया। चंद लम्हों बाद एक कवि हैकल नौजवान तेज तेज कदम उठाता ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। उसने तेज नजरों से इमरान का जायजा लेते हुए कदरे सख्त लहजे में कहा, फरमाइए किसे मिलना है? आने वाले ने कहा। इमरान हूँ यार, हमारी ट्रांसमीटर कॉल चेक हो गई इसलिए मुझे भागना पड़ा। इमरान ने इस बार आपसे सलावत था। ओ इमरान साहब, मैं तस्वर भी नहीं कर सकता था कि आप यहाँ आ सकते हैं। आने वाले नाटरान था मुतमईन लहजे में जवाब दिया, क्योंकि इमरान की आवाज ट्रांसमीटर कॉल का इशारा उसे मुतमईन करने के लिए काफी था। तुम फिक्र न करो, उन्हें अभी तक यही पता होगा कि कैनेडियन अपने कमरे में सो रहा। इमरान ने हंसते हुए कहा, उसका मुझे यकीन है, आप अगर ना चाहें तो वो आपकी गिरद भी नहीं पाते। आइए आप ऑपरेशन रूम में चलते हैं, नाटरान ने कहा और फिर इमरान को हमरा लिए वो एक छोटे से कमरे में आ गया। नाटरान ने मेन स्विच की साइड को दबाया तो कमरे के जनूबी दीवार और दरमियान से फटी चली गई और वो उससे जायद वालियां उतरते चले गए। सीढ़ियों के इख्तिताम में दरवाजे पर हुआ। नाटरान ने दरवाजा खोला और वो एक रास्ते में आ गए। यहाँ नाटरान एक दरवाजे पर गया और उसने जेब से एक छोटी सी बत्ती निकाल कर दरवाजे लगाई और दरवाजा खुद ब खुद चला गया। आइए इमरान साहब, नाटरान कहा और इमरान को लिए अंदर दाखिल गया। ये काफी बड़ा कमरा था कि दीवारों के साथ मुख्तलिफ अक़साम की मशीनें थी। उनमें से चंद मशीनों पर टीवी की लहरें मौजूद। कमरे के दरमियान एक मेज थी जिसके गिरद पड़ी हुई थी। इमरान एक कुर्सी पर बैठ गया। नाटरान ने कुर्सी संभाली। मुझे रामानंद रोटी का नक्शा और पूरी तफसील बताओ, इमरान ने कुर्सी पर बैठे ही कहा और नाटरान सर हिलाता हुआ एक अलमारी तरफ पड़ गया। उसने अलमारी में से एक फाइल निकाली और इमरान सामने रखते हुए कहा, जैसे ही मुझे इसकी इत्तला मिली थी मैंने उसकी फाइल तैयार कर दी थी। इसमें चोटी के मुतालिक तमाम तफसीलात हैं। नाटरान ने कहा, गुड शो। इमरान ने उसका पास देते हुए कहा और फिर फाइल खोलकर उसको मुताले शुरू कर दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड इख्तिताम पसीर हुई। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया। डाल कर दरवाजे लगाई और दरवाजा खुद ब खुद चला गया। आइए इमरान साहब, नाटरान कहा और इमरान को लिए अंदर दाखिल गया। ये काफी बड़ा कमरा था कि दीवारों के साथ मुख्तलिफ अक़साम की मशीनें थी। उनमें से चंद मशीनों पर टीवी की लहरें मौजूद। कमरे के दरमियान एक मेज थी जिसके गिरद पड़ी हुई थी। इमरान एक कुर्सी पर बैठ गया। नाटरान ने कुर्सी संभाली। मुझे रामानंद रोटी का नक्शा और पूरी तफसील बताओ, इमरान ने कुर्सी पर बैठे ही कहा और नाटरान सर हिलाता हुआ एक अलमारी तरफ पड़ गया। उसने अलमारी में से एक फाइल डाली और इमरान सामने रखते हुए कहा, जैसे ही मुझे इसकी इत्तला मिली थी मैंने उसकी फाइल तैयार कर दी थी। इसमें चोटी के मुतालिक तमाम तफसीलात हैं। नाटरान ने कहा, गुड शो। इमरान ने उसे पास देते हुए कहा और फिर फाइल खोलकर उसको मुताले शुरू कर दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड इख्तिताम पसीर हुई। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।